सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इसलिए आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, मैं हर एक क्वेश्चंस का फैक्ट भी दूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुने। तो चलिए चलते हैं आज का मेरा पहला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप है? वंगला, कलबेलिया, ओडिसी, पंडवानी। तो इसका आंसर क्या है? ओडिसी। ओके, ओडिसी क्या है? तो ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। ओडिसी, जिसे पुराने साहित्य में ओडिसी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो ओडिशा के हिंदू मंदिरों में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, समझ गए आप? अब मैं आपको इस ऑप्शन बी कलबेलिया के बारे में बताता हूँ। कलबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कलबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसे जाति का नृत्य भी कहा जाता है। अब आपको मैं ऑप्शन डी पंडवानी के बारे में बताता हूँ। पंडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडववानी। ओके, अर्थात पांडव कथा यानी कि महाभारत की कथा है। यह कथा है छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 2, द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑर्हन पामुक, आर के नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या विक्रम सेठ। तो इसका आंसर है ऑर्हन पामुक। ओके, ऑर्हन पामुक ने एक और बुक लिखी है, द ब्लैक बुक। मैं अब ऑप्शन बी आर के नारायण का बुक बताता हूँ। एक तो उनका बुक है गाइड और दूसरा है मालगुडी डेज। तीसरा ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका है एक विंग्स ऑफ फायर और एक है इग्नाइटेड माइंड्स। विक्रम सेठ के बारे में, विक्रम सेठ का है एक अनसुटेबल बॉय और दूसरा है द गोल्डन गेट। क्वेश्चन नंबर 3, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? पुरुष टेनिस, महिला टेनिस, पुरुष हॉकी या उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 का बी है महिला टेनिस। ओके, फेडरेशन कप महिला टेनिस से संबंधित है। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से भी संबंधित है। फेडरेशन कप बास्केटबॉल से भी संबंधित है। टेनिस का कॉर्डविलान महिलाओं का विश्व कप है। कॉर्डविलान जो है वो महिलाओं का विश्व कप है टेनिस में। और टेनिस का स्वेथलिंग कप जो है वो पुरुषों का विश्व कप है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम या महाश्वेता देवी या आशापूर्णा देवी। तो इसका आंसर है डी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम प्रस्तुति दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1976 में। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो जी शंकर कुरूप थे। प्रथम पुरुष में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन, वस्तु के द्रव्यमान, बल और विस्थापन के बीच के कोण या आरोपित बल। तो इसका आंसर क्या है? बी वस्तु के द्रव्यमान। ओके, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल जो है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। विज्ञान और तकनीकी, खेल, संगीत या साहित्य। तो इसका आंसर है बी खेल। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कितने खेल शामिल हैं? तो 16 खेल शामिल हैं इसमें। और भारत में खेलों में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा यह प्रारंभ किया गया। क्या? खेलो इंडिया कार्यक्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, खाली जगह जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम के साथ, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, किसके साथ HCl प्रतिक्रिया नहीं करता? तो उसका सी आंसर कॉपर के साथ नहीं प्रतिक्रिया करता।
कॉपर तनु HCl से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि कॉपर ये सांद्र HCl से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, ये सांद्र HCl से प्रतिक्रिया करता है कॉपर बल के, और क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण करता है। HCl से ये सांद्र HCl से प्रतिक्रिया कर क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण करता है। यह ठंडे तथा तनु H2SO4 के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, खाली जगह में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। स्क्लेरेंकाइमा, पेरेन्काइमा, ट्रिकिट्स या कोलेनकीमा। तो 8 का क्या आंसर है? बी, पेरेन्काइमा। ओके, पेरेन्काइमा अत्यंत सरल प्रकार की अस्थायी उत्तक है। कैसी उत्तक है? तो है ये अत्यंत सरल प्रकार की अस्थायी उत्तक है। इस उत्तक की सेलों जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित प्रकार की होती है। स्क्लेरेंकीमा उत्तक की भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण क्या होती है? वो मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हिंद महासागर। ओके, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मेडागास्कर है। ज्वालामुखी द्वीप में हिंद महासागर में मॉरिशस और रियूनियन मुख्य द्वीप है। ज्वालामुखी द्वीप में हिंद महासागर में क्या है? मॉरिशस और रियूनियन मुख्य द्वीप है। सुंडा गर्त और डायमेनिटा गर्त हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में कौन से हैं? तो एक तो सुंडा गर्त है, दूसरा डायमेनिटा गर्त है। अब प्रशांत महासागर के बताता हूँ। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। सर्वाधिक गर्त वाला महासागर कौन है? तो वो प्रशांत महासागर है। सर्वाधिक द्वीप वाला कौन है? तो वो भी प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या है? ओडिशा। ओके, अब मैं आपको कुछ और स्टेट के प्रमुख त्यौहार का नाम बताता हूँ। जैसे कि तमिलनाडु में क्या है? पोंगल, असम में बिहू, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, मड़ु उत्सव कहाँ है? तो राजस्थान है। ओके, केरल में ओणम, बिहार में छठ, नौका विहार कहाँ है? तो केरल में है। ओके, पतंग उत्सव कहाँ है? तो गुजरात में है। ये उनके स्टेट के प्रमुख त्यौहार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस को आयरन चांसलर कहा जाता था? चंगेज खान, एडोल्फ हिटलर, ऑटोबान बिस्मार्क या नेपोलियन बोनापार्ट? तो इसका आंसर क्या है? सी, ऑटोवन बिस्मार्क। ओके, बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो जर्मनी के चांसलर थे। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण कितनी ईस्वी में किया था? तो 1871 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं हिटलर की। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। कब? 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। जब हिटलर 17 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। कब उसके पिता की मृत्यु हो गई? जब हिटलर 17 वर्ष का था। इसके बाद वह वियना चला गया। पैसों की तंगी के कारण वह पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर काम करने लगा। और उनकी मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु हुई 30 अप्रैल 1945 को। कैसे? तो उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने आप को खुद गोली मारकर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो इसका आंसर है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ओके, अब लवण किसे कहते हैं? तो लवण वैसे यौगिक है जो अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु अथवा धातु सदृश आचरण करने वाले
द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने पर बनते हैं, उसे हम लवण कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वह सीसा, साबुन, कागज, कॉस्टिक आदि का उत्पादन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बोथनिया की खाड़ी जो दो देशों के बीच स्थित है उनमें से एक तो फिनलैंड है और दूसरा कौन है? स्वीडन, नॉर्वे, रूस या डेनमार्क? तो कौन है? स्वीडन है। ओके, अब मैं आपको फिनलैंड का बता देता हूँ। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। उसकी मुद्रा क्या है? तो यूरो। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सॉली निनिस्टो। ओके, अब मैं स्वीडन का बताता हूँ। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। स्वीडन का मुद्रा कौन है? क्रोना। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो स्टीफन लॉफवेन। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? दसवंत, बसावन, मंसूर या अबुल हसन? तो इसका आंसर है सी, मंसूर ने किया था। ओके, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर थे जिन्होंने साइबेरियाई सारस का चित्रण किया। ओके, उस्ताद मंसूर किसके दरबारी के चित्रकार थे? तो वो थे जहांगीर के दरबारी के चित्रकार थे। दसवंत और बसावन किसके काल के चित्रकार थे? तो वो अकबर के काल के चित्रकार थे। अकबर काल के चित्रकार थे कौन? दसवंत और बसावन। और मंसूर जहांगीर के दरबारी के चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 15, कौन पातशाहनामा का लेखक था? मोहम्मद आमिर कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस या मोहम्मद साले काम्बो? तो इसका आंसर है क्या? बी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ओके, अब मैं आपको पातशाहनामा के बारे में बता दूं कि पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित इस कृति में शाहजहां के 20 वर्षों के इतिहास का उल्लेख मिलता है। किसमें? पातशाहनामा में। साथ ही यह कृति शाहजहां के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश डालती है। किसमें? पातशाहनामा में। ओके, अब्दुल हमीद लाहौरी जो 1630 से 33 ईस्वी के बीच शाहजहां के काल में दक्कन क्षेत्र में आया भयानक अकाल का सजीव चित्रण किया है। मोहम्मद अमीर कजवीनी औरंगजेब के काल का इतिहासकार थे। मोहम्मद अमीर कजवीनी किस काल के इतिहासकार थे? तो औरंगजेब के काल के इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? फिरदौसी, चिश्ती, कादिरी या सोहरावर्दी? तो इसका आंसर क्या है? ए, फिरदौसी। ओके, फिरदौसी सिलसिले के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मखदूम सफरुद्दीन मनेरी था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मनेर में। कब? 1290 ईस्वी में। मनेर कहाँ है? बिहार में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1381 बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम का मकबरा भी है। मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने यहाँ चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो इसका आंसर क्या है? डी, औरंगजेब। ओके, हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक किसके शासनकाल में था? तो वो है औरंगजेब के शासनकाल में। आईन अकबरी में कितने प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया गया है? आईन अकबरी में तो 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया गया है। मनसबदारी प्रथा को 1574 में अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर ने कब प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रथा को? तो 1574 में। मनसबदारी प्रथा मंगोल के सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित है।
मनसबदारी प्रणाली मुगल काल प्रणाली की रीढ़ भी थी। सबसे बड़ा मनसबदार कौन थे? तो दारा शिकोह। सबसे बड़ा मनसबदार दारा शिकोह थे। मनसब का मतलब क्या होता है? तो मनसब का मतलब होता है पदनाम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है क्या? बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण का खतरा था। किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश मंगबर्नी का सहायता नहीं देकर चंगेज खां को संभावित खतरा से बच गया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली। इन्होंने अपनी उदारता के कारण इसे लाल बख्श कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो गुरसास था। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? तो इन्होंने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? हेनसोंग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फाहान। तो कौन आया? फाहान आया। अब कौन कौन कब आया इसके बारे में आपको बता देते हैं। हेनसोंग 629 से 644 ईस्वी के बीच भारत आया। मार्को पोलो 13वीं सदी में आया। इब्न बतूता भारत के आगमन 1333 से 44 ईस्वी के बीच आया वो। फायान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फायान। हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। और मैं आपको बता दूं कि फायान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था, यानी कि सबसे पहले चीनी यात्री कौन थे? तो फायान थे भारत आने वाला। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? बाल मजदूरी रोकने के लिए, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए, साक्षरता को 10 की वृद्धि करने के लिए, या डी, बच्चों में साक्षरता की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर है ए, बाल मजदूरी रोकने के लिए। पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किसके है? तो बाल मजदूरी रोकने के लिए है। और ये कब प्रारंभ किया गया था पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप को? तो ये 26 सितंबर 2017 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, इसके द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? ए, प्रशासनिक सुधार, बी, कांग्रेस आंदोलन को विकसित करना, सी, कर्जन की व्यक्तिगत इच्छा, या डी, एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना। तो इसका आंसर क्या है? एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना। ओके, लॉर्ड कर्जन सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहता था। लॉर्ड कर्जन क्या चाहता था? तो लॉर्ड कर्जन सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहता था। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की औपचारिक रूप से विभाजन कर गया। इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। विभाजन का सरकारी रिपोर्ट में कारण क्या बताया? तो प्रशासनिक सुधार बताया गया। क्वेश्चन नंबर 22, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, बेंगलुरु में, पटियाला में, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर है ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है। अब मैं आपको कुछ और संस्थाओं के बारे में बता देता हूँ। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 23, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? मेरी बेचर्ड लैंड, कोट्स लैंड, क्वीन मेरी लैंड, एंट्रोबी लैंड।
तो 23 का कैंसर है, तो 23 का आंसर है सी, क्वीन मैरी लैंड। अंटार्कटिका में भारत के 3 अस्थायी केंद्र खोला गया है। ठीक है, भारत का प्रथम शोध केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में 1982 ईस्वी में डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में क्या स्थापित किया गया, तो दक्षिणी गंगोत्री के नाम से स्थापित किया गया। और 2 है, भारत का अंटार्कटिका में 2 अन्य शोध केंद्र हैं, एक है मैत्री और दूसरा भारती। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला आइस रॉक किस देश में स्थित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे। तो इसका आंसर क्या है? बी, ऑस्ट्रेलिया। प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला आइस रॉक ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कंगारू का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, टॉम्बोलो स्थित स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होती है? हिमानी, पवन, सागरीय या भूमिगत जल द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? सी, सागरीय द्वारा। टॉम्बोलो सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। गीजर डोलाइन भूमि का जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। फ्योर्ड ड्रेमलिन हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। लेगून लोएस पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो ये था आज का 25 क्वेश्चंस। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए। और हाँ यार, आपका 25 में से कितना सही होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।